अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इश्क इन स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं और आपके लिए दुआ गो हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरे लिए दुआ करेंगे, अपनी दुआ में मुझे याद रखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मेरे तमाम व्यूवर्स को हमेशा सेहतयाब, खुश खुरम, हंसता बसता, आबाद और ढेरों ढेर खुशियाँ अता करे, आमीन। तो जी, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि स्पेशल ओकेज़न के लिए मैं कर रही हूँ तैयारियाँ और आपके साथ शेयर करूँगी रियलिस्टिक यूज़फुल आइडियाज़। सो वो स्पेशल ओकेज़न है पिकनिक। जी हाँ, एक रियलिस्टिक पिकनिक को हम किस तरह से एंजॉय कर सकते हैं और ये स्पेशल ओकेज़न होता है जिसको बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और एंजॉय करना चाहते भी हैं और ऑफ कोर्स हम बड़े भी एंजॉय करते हैं। अच्छा, पिकनिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, जितने यूटेंसिल्स यूज़ होते हैं, क्रॉकरी यूज़ होती है, उसके अलावा और जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो सब आपको दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। और जो पिकनिक के लिए हम स्नैक्स बना के लेके जा सकते हैं वो सब भी आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला विद कंप्लीट देयर रेसिपीज़ एंड यू विल लव दैम। अच्छा, ये अब इस एक बास्केट में मैंने वाटर बॉटल्स रखी हुई थी और एक पिकनिक शीट रखी हुई थी एंड अब ये 2 ट्रेज़ हैं जो कि प्लास्टिक की ही हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा मटेरियल है कि इनके ऊपर कोई भी चीज़ हो ना वो इजीली रिमूव हो जाती है, चिपकती नहीं है और ये काफ़ी ग्लॉसी हैं ऊपर से इनकी सरफेस कि कोई भी चीज़ इनके ऊपर चिपकती नहीं है। अच्छा, ये मेरा पास पूरा प्लास्टिक का एक्चुअली सेट है जो कि मैंने पिकनिक के लिए ही लिया था और उन्होंने अकॉर्डिंग टू पिकनिक पर्पस बहुत अच्छी इसके अंदर चीज़ें रखी हुई हैं और ये 3 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस भी हैं और इसकी जो प्लेट्स हैं वो भी सेम प्लास्टिक की हैं और बहुत लाइट वेट हैं। अब ऑफ कोर्स हम पिकनिक पे ग्लास के बर्तन, चीनी के बर्तन नहीं लेके जा सकते। एक तो वो हैवी होते हैं बहुत ज़्यादा और सेकेंडली उनके टूटने का ख़दशा होता है और पिकनिक के लिए तो हमें लाइट वेट, जितना भी ज़्यादा लाइट वेट हमारे पास क्रॉकरी होगी, बर्तन होगी, उतना ज़्यादा हमारे लिए इजी होगा उसको कैरी करना और लेके जाना। सो अब ये 2 बॉक्सेस हैं जिनके अंदर सैलेड्स, रायता वग़ैरह हम डाल सकते हैं और इनके अंदर मैं किस तरह से डालती हूँ और इनको किस तरह से सेव करती हूँ कि इनके अंदर डाली हुई चीज़ ख़राब ना हो। अब ये एक बड़ा बोल है और ये बास्केट है इसकी, जिसके अंदर अगर हमें ज़रूरत पेश आए बर्तन धोने की भी या फ्रूट्स डाल के वॉश करने की तो हम इस बास्केट को भी यूज़ कर सकते हैं। और ये 6 डीप प्लेट्स हैं एंड ट्रस्ट मी दे आर सो लाइट वेट। अच्छा, ये मेरा सेट 6 to 7 years ओल्ड है और आप देख सकते हैं कि इसको मल्टीपल टाइम्स मैंने यूज़ किया है और ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे न्यू है। अदरवाइज़ ये बिल्कुल भी न्यू नहीं है, ये 6-7 साल पुराना है और ये मैंने किसी ग्रॉसरी स्टोर से ही लिया था, आई थिंक सेव मार्ट और समथिंग, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। अच्छा, उसके साथ ये इन्होंने ट्रेज़ भी दी हुई हैं और ये ट्रेज़ भी बहुत यूज़फुल हैं। अच्छा, इसके साथ पहले मैं स्पून्स कुछ और यूज़ कर रही थी डिस्पोजेबल, बट दिस टाइम मुझे ये स्पून्स नज़र आई तो मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगी थी कि मेरी बास्केट में इन स्पून्स की कमी है। स्पून्स हैं, इनमें फोक्स हैं एंड नाइव्स हैं एंड दे आर सो गुड, दे आर वर्थ इट, रियली यूज़फुल हैं। और अब ये बॉक्सेस हैं जिनके अंदर ये मैं आपको दिखा रही हूँ, एक छोटा सा होल है, लाइक जैसे हम कोई चीज़ गरम इसके अंदर रखते हैं ना तो इसके अंदर वो स्टीम से टाइट हो जाता है, एयर टाइट हो जाता है। तो उसको खोलने के लिए हम इस सुराख को पहले ओपन करते हैं ताकि इसके अंदर से स्टीम निकल जाए और फिर इसका ढक्कन ईज़िली रिमूव किया जा सके।
अच्छा, ये जो पिकनिक होती है ना, ये आप फैमिली के साथ करें, अपने फ्रेंड्स के साथ करें, करीब किसी जगह पे किसी पार्क में जाएं, जाकर कर सकते हैं, या आप अगर दूर डिस्टेंस पे जाते हैं, लाइक आप किसी नॉर्दर्न एरियाज़ की साइड पे जाते हैं, तो ये हर एक सिचुएशन में बहुत यूज़फुल है। अच्छा, अब ये मैं अब आपको क्लोज़अप दिखाती हूँ, और ये कुछ डिस्पोजेबल ग्लास हैं जो कि मस्ट में रखती हूँ, बिकॉज़ मेरे पास कप्स एंड ग्लासेस हैं प्लास्टिक के। बट अगर बच्चे जैसे बार बार यूज़ करते हैं तो डिस्पोजेबल ग्लास होते हैं जो कि आप यूज़ करें एंड यू कैन थ्रो देम। और अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस भी हैं, और ये भी मैं आपको अभी कुछ देर के बाद बताऊंगी कि ये बॉक्सेस मैं किस पर्पस के लिए यूज़ करती हूँ। यहाँ पे अभी मैंने पिंक वाले आपको कप्स दिखाए हैं, फिर पर्पल यहाँ पे कप्स हैं, ये सभी इस बास्केट में आ जाते हैं, ये प्लास्टिक के हैं बहुत इजीली। और मेरे पास एक छोटी सी केटल है जिसके अंदर 2 कप्स इजीली, ये वाली 2 कप्स इजीली इसके अंदर चाय भी बन जाती है और कहवा वगैरह बन जाता है, पानी गर्म करना हो वो भी हो जाता है। तो दिस इज़ वेरी यूज़फुल, और ये इतनी छोटी सी है, इसका हैंडल रिमूव हो जाता है और ये पिकनिक बास्केट में इजीली अकोमोडेट हो जाती है। अच्छा, आपके साथ ये शेयर भी करूँगी कि जब हम फैमिली के साथ गए थे और पिकनिक हमने किया तो हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा था, इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। एंड सेकेंडली आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि हम जब पिकनिक पे गए थे तो हम कौन सी जगह पर गए थे, और हमने वहाँ पर फिर हमें स्टे भी करना पड़ा। और अगर आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे आपको स्टे भी करना पड़े तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको और कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ रखनी है। तो ये अब मैं ट्रे के अंदर आपको कप्स भी दिखा रही हूँ। उससे पहले जो मैंने छोटे बॉक्सेस दिखाए हैं ना, अगर हम जैसे स्टे के लिए जाते हैं या फिर हम पिकनिक पे समटाइम्स फैमिली के साथ जाते हैं और वहाँ पे हम कुछ बारबेक्यू करते हैं या कुकिंग कर लेते हैं, कोई छोटी मोटी चीज़ बना लेते हैं, चाय बना लेते हैं, तो उसके लिए मैं इसमें शक्कर, चीनी और चाय की पत्ती, कहवे के टी बैग्स रख लेती हूँ, एक छोटा सा सॉस पैन रख लेती हूँ जिसके अंदर चाय भी बन जाए। जैसे अगर केटल तो ऑफ कोर्स हम जब रूम में होंगे तो वहाँ पे बिजली होगी और वहाँ यूज़ करेंगे ना, बट अदर दैन दैट अगर हम पिकनिक स्पॉट पे हैं प्रॉपरली तो वहाँ पे हमें फिर अगर हमारे पास छोटा सिलेंडर है या फिर हम अगर लकड़ियों से आग जलाते हैं और वहाँ पे उसके लिए हमें एक छोटा सॉस पैन चाहिए होता है। और कुछ मैं ड्राई स्पाइसेस रखती हूँ, मसालास रखती हूँ अगर कुछ कुक करना पड़े। अब यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि ये एक छोटा बैग है जिसके अंदर मैं इस शीट को रख लेती हूँ। ये शीट मैं बास्केट में भी रख लेती हूँ, और अगर हमें स्टे के लिए जाना होता है ना तो इस बैग के अंदर मैं ब्लैंकेट्स रखती हूँ। ये शीट में ये भी एक ब्लैंकेट ही है, बट इसको मैं शीट से पहले बिछा लेती हूँ। जैसे ग्रास पे अगर हमें बैठना होता है ना तो ग्रास चुभती है, तो उसके लिए ये ब्लैंकेट अच्छा रहता है। ये मैंने सेपरेटली ये ब्लैंकेट भी रखा हुआ है, उसके अलावा शीट है और ओढ़ने के ब्लैंकेट्स भी रखे हैं। एंड मेरे जो छोटे ब्लैंकेट्स हैं मैं गाड़ी में वैसे भी रखती हूँ। और ये जब ब्लैंकेट्स हम जिस जगह पर गए थे ना तो वाकई यूज़फुल, हमेशा यूज़फुल रहते हैं कि वहाँ पे रात में ठंड हो जाती है एंड बच्चों को ब्लैंकेट्स करने की ज़रूरत पेश आती है। सो इस बैग के अंदर फिर मैं फ़र्स्ट एड के बॉक्स भी रख लेती हूँ, अपना सीविंग बॉक्स रख लेती हूँ, और इसके अलावा एक छोटी सी मेरे पास आयरन है। जैसे कि मैंने कहा अगर आपको स्टे करना पड़े, वैसे तो होटल्स में आप प्रेस करवा सकते हैं, बट अगेन वही बात है कि आपको फिर चार्ज भी तो करना पड़ता है उसके लिए। सो मेरे पास छोटी सी आयरन है जिसको मैं रख लेती हूँ। अब यहाँ पे वाटर बॉटल्स को मैं भर के रखूँगी और मैं पूरा नहीं भरूँगी, हाफ़ रखूँगी, ये हाफ़ साइड से एम्प्टी होंगी। और ये जब बर्फ़ जम जाएगी इनके अंदर तो साइड पे हम इसके वाटर भी फिल कर सकते हैं।
इसके अंदर हम जूसेस भी डाल सकते हैं, टैंक्स बना सकते हैं, तो ज़्यादा देर तक हमारी ये बॉटल्स चल जाएंगी। फिर उसके बाद अब जितने भी मैंने अपनी पिकनिक के बर्तन थे उनको आफ्टर सम टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ। मुझे सब क्लीन ही लग रहे थे, बट स्टिल आई वांटेड टू क्लीन देम एंड वॉश देम बिफोर यूजिंग देम। तो यहाँ पे अब मैं उनको वॉश करूँगी, और ये मैंने सब ना एक दिन पहले किया था। ऑफ कोर्स आपको जब भी आप प्लान करें पिकनिक, आपको 1-2 दिन पहले इसकी प्लानिंग करनी चाहिए, इसकी सारी चीज़ें अरेंज करके रखनी चाहिए। लास्ट मोमेंट पे हमें फिर भी बहुत सारी चीज़ें याद आई जाती हैं। अब जैसे पिकनिक बास्केट में नैपकिन्स, टिश्यू पेपर्स रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, पिकनिक बास्केट में हमेशा ट्रैश बैग्स ज़रूर रखती हूँ ताकि पिकनिक स्पॉट साफ सुथरा रहे। अच्छा, हमारे पिकनिक स्पॉट पे जितना भी हमारा ट्रैश होगा उसको हम क्लीन करेंगे तो हमारे बाद आने वाले और लोग भी उस जगह को एंजॉय कर सकेंगे। और हमारी जगह जगह पे डस्टबिन्स लगे हुए होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उन डस्टबिन्स को यूज़ करें। अब गाड़ी में भी बच्चे कोई चीज़ खाते हैं, मैं उनके रैपर्स उन्हें बाहर नहीं फेंकने देती जब तक कि कोई डस्टबिन हमें नज़र ना आए, या फिर हम घर पर आकर अपने डस्टबिन में फेंकते हैं। उसके अलावा हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइज़र्स ज़रूर रखने चाहिए। अच्छा, जो स्टे की मैं आपसे बात करी ना, स्टे पे जाने के लिए और जो मैंने चीज़ों की पैकिंग की थी, जो बैग बनाया था और उसके लिए हमें क्या क्या कुछ चाहिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी उसकी पैकिंग को। तो इसमें सिर्फ मैंने आपको पिकनिक बास्केट का आइडिया दिया है, और अब इस पिकनिक बास्केट के जितने भी एसेंशियल्स थी वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये सब मैं शेयर कर रही हूँ जो मैं करती हूँ, और हो सकता है कि बहुत सारे लोग आप सब भी ऐसे कर रहे हों फॉलो। तो आई एम जस्ट शेयरिंग माई यू कैन से एक्सपीरियंसेस विद यू गाइस। अच्छा, अब इसके बाद फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्नैक्स को, और हम मल्टीपल स्नैक्स लेके जा सकते हैं अपने पिकनिक के लिए। अच्छा, पहले जब भी मैं कभी जाती थी पिकनिक के लिए या साथ में हम स्टे भी करते थे, तो मैं घर से जो खाना बना के लेके जाती थी ना, मैं उसको 1-2 दिन पहले बना लेती थी और उसको मैं फ्रीज़ कर लेती थी। और हम फ्रीज़ हुआ हुआ खाना लेकर जब जाते थे तो हमारा एक तो ट्रैवलिंग में हमारा खाना ख़राब नहीं होता था, एंड सेकेंडली जब हम किसी ठंडे एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे खाना 1-2 दिन चल जाता है, और हम फिर जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं उनसे वार्म करवा लेते हैं। तो अब जो मैंने स्नैक्स के लिए चीज़ें बनाई थी वो थे मैकरोनीज़, जो कि रास्ते में ही बच्चों ने खाना शुरू कर दिए थे, बिकॉज़ हम नाश्ता करके नहीं निकले थे, क्योंकि आई वॉज़ होल्डिंग लॉट्स ऑफ स्टाफ। तो बच्चों ने कहा था कि हम रास्ते में खाते हुए जाएंगे। सो मैंने कुछ कुकीज़ बनाई थी, कुछ सैंडविचेस बनाए थे। सो उनकी मैंने चीज़ों की प्रिपरेशन भी पहले से करके रखी थी। अच्छा, मैंने ब्राउनी केक बनाया था एंड पाइनएप्पल स्पॉन्ज केक बनाया था। तो उनके साथ जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं ना, जैसे चीनी को पीसना, कैस्टर शुगर बनाना, तो उनकी सारी चीज़ों को मैंने अ डे बिफोर रख लिया था, ताकि मैं जब नेक्स्ट डे इनकी कुकिंग करूं तो मुझे आसानी हो। सो जैसे मैदा निकाल के रखा, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके रखा, कोको पाउडर मिक्स किया, बेकिंग पाउडर मिक्स किया। तो ये सब चीज़ें इन एडवांस की भी होती हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा सेम डे में थकना नहीं पड़ता। या फिर अब ऑफ कोर्स हम पिकनिक पे जा रहे होते हैं या हम आउटिंग के लिए जा रहे होते हैं, तो हम रिलैक्स होने के लिए जाते हैं, तो हमें घर से ही अपने आप को एक्सर्टेड करके नहीं जाना चाहिए। थोड़ी सी प्री प्लानिंग ज़रूर कर लेनी चाहिए।
अच्छा, जो मैंने मैकरोनीज़ बनाए थे ना, वो भी मैंने एक दिन पहले ही मैकरोनीज़ को बॉईल कर लिया था। और जिस दिन हमने सुबह में निकलना था तो मैकरोनीज़ को मैंने फ्रेशली सुबह में कुकिंग कर ली थी। और आप यहाँ पे देखें कि मैंने चीनी को पीस लिया है, अलग अलग बोल्स में डाल के रख दिया। जितनी जितनी मुझे ब्राउनी के लिए, केक्स के लिए, कुकीज़ के लिए शुगर चाहिए थी। और यहाँ पे अब कोको पाउडर मुझे मैदे के अंदर मिक्स करना था ब्राउनी के लिए, वो भी मैं मैदे के अंदर मिक्स करके रख दूँगी। इसके बाद फिर मैंने निकाल लिया था बेकिंग पाउडर। और ये जो कोको पाउडर है, मैंने इसको पैकेट में से नहीं निकाला क्योंकि आजकल बारिशों का मौसम है, सावन का मौसम है, तो ये बहुत जल्दी जार्स के अंदर ना इनमें मॉइस्ट आ जाता है, तो ये ख़राब हो जाती हैं। इसीलिए इनको मैंने पैकेट्स में ही रखा है और पैकेट्स में ही सेफ़ रहते हैं। और इनको जब मैं क्लिप लगा के रख देती हूँ तो ये एयर टाइट हो जाते हैं। और इनके अंदर जो मैंने बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून ऐड करना था ना, वो भी मैंने पहले से ही ऐड कर लिया था। और यहाँ पे ये देखिए पूरा लेवल्ड 1 टीस्पून है। अच्छा, इनकी रेसिपीज़ मैंने सेपरेटली भी अपने चैनल पे अपनी वीडियोस में बता दी थी, बट इसके अंदर मैं इसलिए अगेन मेंशन कर रही हूँ। हो सकता है कि किसी ने मेरी पुरानी वीडियोस ना देखी हों, तो एक कंप्लीट उनको पिकनिक से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएं अलोंग विद दी रेसिपीज़। अच्छा, फिर मैंने पिकनिक के लिए बनाए थे शामी कबाब। अब शामी कबाब मुझे वैसे भी बना के रखने थे बिकॉज़ मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उसके लिए चने की दाल भिगो के रखी। फिर यहाँ पे मुझे सैंडविचेस के लिए वेजिटेबल्स कट करनी थी, वो मैंने करके रखी। एग्स बॉईल करने थे, वो भी मैंने किए। और फिर मैंने यहाँ पे जो दाल भिगो के रखी हुई थी ना, उसको मैंने डाला। इसमें मैंने शामी कबाब के मसाले ऐड किए, 3 पैकेट्स ऐड किए। इसमें मैंने गोश्त तकरीबन 2 किलो गोश्त होगा, जिसमें मैंने मटन का गोश्त भी ऐड किया था और बीफ का गोश्त भी। तो मैंने उसको बॉईल करते हुए नमक ऐड किया था, लहसुन अदरक ऐड किया था। और फिर सारा गोश्त डालने के बाद मैंने गोश्त की जो यखनी थी वो भी मैंने ऐड कर दी थी, ताकि वो उसकी यखनी में ही सारा दाल भी गले, गोश्त का टेस्ट उसके अंदर प्रॉपर यखनी का भी हो और सही हेल्दी शामी कबाब बने। ये मैंने साथ साथ बनाया और इसके बाद मैंने बाकी और काम भी किए। अब जितनी देर में कि मेरी शामी कबाब का बैटर रेडी हो रहा था, दाल गल रही थी, गोश्त बन रहा था, मीनवाइल मैंने कुकीज़ रेडी की थी। अच्छा, जितनी भी मैंने प्रिपरेशन की थी ना, हमारा प्लान कंफर्म नहीं था, बट मैंने पिकनिक बास्केट्स फिर भी प्रिपेयर करके रख ली और सारी चीज़ें एक दिन पहले प्रिपेयर कर ली थी। और फिर जब हमारा प्लान ओके हो गया तो मैंने फिर नेक्स्ट डे ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दी। अब कुकीज़ में मैंने 2 कप फ्लावर ऐड किया और 1 कप जो है ना बटर ऐड करूँगी। और बटर को मैं 30 सेकेंड्स पे मेल्ट कर लूँगी। और जो कुकीज़ मैं बना रही हूँ वो मैं शक्कर से बनाऊँगी। आप गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं, बट शक्कर इज़ मोर कन्वीनियंट क्योंकि इसको मेल्ट करने में, मिक्स करने में थोड़ा टाइम लगता है। और शक्कर के साथ मैं 2 टेबलस्पून कैस्टर शुगर भी ऐड करूँगी। और बटर के अंदर अब मैं ऐड कर रही हूँ शक्कर। शक्कर के अंदर छोटे छोटे से लम्स होते हैं, आप चाहें तो शक्कर को भी ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको अच्छी तरह से बटर के अंदर मिक्स कर लें। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कैस्टर शुगर, पिसी हुई चीनी, जो कि 2 टेबलस्पून्स मैं ऐड करूँगी। और फिर मैं इनको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और जो मेरा फ्लावर मैंने ऐड किया ना, जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, उनको मैं अलग से मिक्स कर लेती हूँ। तो उसके अंदर मैं 1 टीस्पून डालूँगी बेकिंग पाउडर। अब मैं ऐड कर रही हूँ 2 एग्स।
अच्छा, मैं एक एक अंडा अलग अलग बोल में निकाल के डालती हूँ ताकि कोई अंडा ख़राब अगर निकल आए, खुदा ना खास्ता, तो हमारा सारा बैटर ख़राब ना हो, हम इजीली उस ख़राब अंडे को फेंक सकें। तो अब यहाँ पे मैंने बैटर सारा मिक्स कर लिया था और जो मेरा फ्लावर था उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी ऐड कर दिया था। और अब मैं सारे बैटर के साथ बटर का जो बैटर मैंने मिक्स किया था, शक्कर डाली थी, उसके साथ फ्लावर को फोल्ड करूँगी और हम इसको अच्छी तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने से इसके अंदर एयर आती है जिससे हमारी कुकीज़ बहुत अच्छी बनती हैं। अच्छा, इसका जो बैटर है वो थोड़ा लिक्विड ही होगा और हम लिक्विड भी रख सकते हैं और इसको हम जो कोन होती है ना, क्रीम की कोन होती है, उसके अंदर डाल के कुकीज़ भी बना सकते हैं। और मैं यहाँ पे थोड़ी सी डो को थिक करूँगी और फिर उसको मैं 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी, जिसकी वजह से हमारा बैटर बहुत अच्छा सेट हो जाएगा और कुकीज़ बनाने में हमें बहुत आसानी होगी। अच्छा, कुकीज़ की रेसिपी भी मैंने सेपरेटली अपने चैनल पे दी हुई है। अगर आप सेपरेटली ओनली कुकीज़ की रेसिपी देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। और अब इसमें मैंने थोड़ा सा और मैदा ऐड किया है ताकि हम डो को अच्छी तरह से सेट कर सकें। और मैंने बहुत ज़्यादा डो को हार्ड नहीं करना, लाइक आटे की तरह हार्ड नहीं करना है। और अब ये देखें कितनी अच्छी सी सॉफ्ट सी है। इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी चॉकलेट चिप्स। अच्छा, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप इसमें चॉकलेट चिप ऐड कर सकते हैं, जितनी भी आप डालना चाहें। तो मैंने बस ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून्स इसमें चॉकलेट चिप ऐड की होगी। और जब मैं कुकीज़ बनाऊंगी ना तो इसके अंदर मैं चॉकलेट भी रखूँगी। तो अब यहाँ पे डो बहुत अच्छी सी, ये देखिए मैंने हाथ के साथ भी करके आपको दिखाई है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। और जब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी ना तो ये थोड़ी सी थिक होगी और हार्ड होगी, बट तब भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगी। जब मैं कुकीज़ बनाऊंगी ना तो ये हाथों के अंदर बनाते हुए भी हल्की हल्की सी मेल्ट होना शुरू हो जाती है। अब मैंने इसको क्लिंग रैप के साथ रैप कर दिया है बोल को और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। ओके, अब जब मैं इसको रख दूँगी, मीनवाइल मैं कोई और काम कर लूँगी। और फिर उसके बाद इसको मैंने निकाला है और ये बहुत अच्छा सा सेट हो गया है, जैसे कि अभी आप देखेंगे। और अब जब मैं कुकीज़ बनाऊंगी ना तो मैं स्कूप के साथ कुकीज़ को निकालूंगी ताकि एक ही साइज़ की कुकीज़ बन सकें। तो मैंने साइज़ में थोड़ी बिग कुकीज़ बनाई है, बड़ी सी। आप चाहें तो थोड़ी छोटी भी बना सकते हैं। और आप कुकीज़ को बेक करने के लिए ट्रे में मैंने बटर पेपर रखा है और आप बटर पेपर को ग्रीसी भी कर सकते हैं ऑयल लगा के, अदरवाइज़ तो ज़रूरत नहीं भी है क्योंकि कुकीज़ के अंदर हमने काफ़ी बटर ऐड किया हुआ है और वो ऑलरेडी ग्रीसी हैं। तो मैं बटर पेपर को ऑयलिंग नहीं करूँगी, ग्रीसी नहीं करूँगी। और आप ये जो आइसक्रीम का स्कूप होता है ना, उसके साथ मैं इक्वल साइज़ की सारी कुकीज़ को बनाऊंगी। अच्छा, जो फर्स्ट कुकी मैंने बनाई थी ना उसके अंदर मैंने चॉकलेट को ग्रेट करके डाला है, ये ग्रेटर के साथ। और ये वो वाली चॉकलेट है जो हम डेयरी मिल्क चॉकलेट यूज़ करते हैं ना, वो वाली। और उसके बाद हमने बाकी के कुकीज़ में छोटे से चॉकलेट के पीसेस रखे हैं ताकि कुकीज़ अंदर से चॉकलेटी हों और ज़्यादा टेस्टी बने। और ट्रस्ट मी, कुकीज़ बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनी थी और सबको बहुत पसंद आई, सब ने मज़े से खाई थी। एंड मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई कि बच्चे डेली इसकी फरमाइश करते हैं कि आप ज़्यादा सी कुकीज़ बना के घर पे रखें। तो ये चूँकि हम घर पे जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं ना तो वो ऑफ कोर्स हेल्दी होती है। अच्छा, अब मैंने सारी
कुकीज़ बना के रख ली और जब मैं कुकीज़ को बेक करने के लिए रखूँगी तो कुकीज़ 15 to 20 मिनट्स में रेडी हो गई थी। और कुकीज़ को मैंने प्री हीटेड अवन के अंदर रखा और अवन को पहले मैं जब प्री हीट करती हूँ तो ज़्यादा डिग्री पे रखती हूँ, लाइक 250 डिग्री पे मैं अवन को गरम करती हूँ। और उसके बाद फिर मैं जब कुकीज़ रखती हूँ तो उसका मैं टेम्परेचर जो होता है उसको थोड़ा स्लो कर देती हूँ, 200 डिग्री पे ले आती हूँ। और आपको अगर कुकीज़ ब्राउन करनी हो टॉप साइड से तो जो अवन है मेरा उसके ऊपर ग्रिल भी है और नीचे भी, तो अगर मुझे ऊपर से ब्राउन करनी है तो मैं फिर उसको शिफ्ट कर देती हूँ, ऊपर वाली ग्रिल ओनली ऑन रखती हूँ और नीचे वाली ग्रिल ऑफ कर देती हूँ। और अदरवाइज़ जब मैं कुकीज़ को रखती हूँ तो स्टार्ट में मैं दोनों ग्रिल्स को ऑन रखती हूँ, नीचे वाली ग्रिल को भी और ऊपर वाली ग्रिल को भी। और आई थिंक सो ये ऑप्शन सभी अवेंस में अवेलेबल होता है। अब यहाँ पे कुकीज़ अच्छी सी रेडी हो रही हैं और फिर जब पहली ट्रे कुकीज़ की रेडी हो गई थी तो उसके बाद जब मैंने दूसरी ट्रे रखी तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं फ्रूट सैलड बना लेती हूँ। अच्छा, फ्रूट सैलड मैंने बनाने के बाद उसको फ्रीज़र में रखा था ताकि फ्रूट सैलड चिल हो जाए। अब फ्रूट सैलड जो था वो फ्रीज़ तो नहीं हुआ था बट वो अच्छा खासा ठंडा था। तो फ्रूट सैलड में मैंने ऐड किए थे क्रीम और क्रीम के साथ मैंने ऐड किया मेयो और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कैस्टर शुगर। अब यहाँ पे दूसरी ट्रे वाली कुकीज़ भी रेडी हो गई हैं और ये देखें कितनी शानदार कुकीज़ की शक्ल है, लुक है और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस थी। अब यहाँ पे मैं फ्रूट सैलड की तरफ वापस आ गई हूँ। इसमें मैंने ऐड किया 1.5 टेबल स्पून कैस्टर शुगर और मैं ऐड करूँगी कॉकटेल टिन अलॉन्ग विद द सिरप जो इसके अंदर टिन के अंदर होता है ना। अच्छा, इसके अंदर इन्होंने प्रिजर्वेंट्स ऐड किए हुए होते हैं जिसकी वजह से हमारा फ्रूट सैलड काफ़ी टाइम चल जाता है और ख़राब नहीं होता। सो फ्रूट सैलड में मैंने ऐड किया था मौसमी फल, आम को, सेब को और आड़ू मैंने ऐड किया था लेकिन छिलका उतार के। पीच को मैंने छिलका रिमूव करके पील ऑफ करके ऐड किया था और छोटे छोटे चंक्स बना के बहुत ज़्यादा टेस्टी फ्रूट सैलड बना था। और इस फ्रूट सैलड में मैंने ऐड की थी मैकरोनीज़। अच्छा, कुछ मैकरोनीज़ मैंने सॉल्टी बनाई थी और कुछ मैंने मैकरोनीज़ ऐड की थी अपने फ्रूट सैलड के अंदर और ये बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस बनी थी। अब ये ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ, आप इनमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। अब जब मैं सैंडविचेस आगे आप जाके देखेंगे तो सैंडविचेस में मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंडविचेस बनाए हैं। आप उनमें से कोई सा भी सैंडविच जो कि आपको अच्छा लगे वो आप ऐड कर सकते हैं। और अब यहाँ पे मैंने हाफ ऑफ दी मैकरोनीज़ ऐड कर दी और मोहित आए। मोहित को मैकरोनीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है और मोहित ने बीच में से मैकरोनी को उठाया है। अब यहाँ पे मेरा फ्रूट सैलड भी रेडी हो गया है। स्टार्ट में मैंने फ्रूट सैलड को फ्रीज़र में रखा था। जब बहुत अच्छी तरह से फ्रूट सैलड चिल हो गया तो फिर मैंने रेफ्रिजरेटर में शिफ्ट कर दिया था और तब तक मेरी जितनी भी कुकीज़ थी वो सारी ठंडी हो चुकी थी और इनको अब मैंने बहुत अच्छी तरह से अपनी पिकनिक ट्रे के अंदर रैप कर दिया विद क्लिंग रैप के साथ और ये बहुत अच्छी सेफ रही थी और ये तो बहुत ही अच्छी आपकी काफ़ी दिनों तक कुकीज़ चल जाएंगी। तो अब मैं आ गई हूँ सैंडविचेस की तरफ।
अब सबसे पहले मैं सैंडविच बनाऊंगी, जिसके अंदर मैंने बिल्कुल बारीक बारीक वेजिटेबल्स को चॉप किया है। सबसे पहले मैंने बोल के अंदर ऐड की है कैबेज, बंद गोभी, और उसको मैंने बिल्कुल छोटा छोटा सा बारीक बारीक सा कट किया है। और अब यहाँ पे मैं खीरा काट रही हूँ। खीरे के मैंने जो अंदर से बीज वाली साइड थी उसको मैंने निकाल दिया है, क्योंकि उससे पानी निकल आता है। और जो खीरे की साइड्स हैं, हार्ड साइड है, उसको मैंने कट कर लिया और बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अच्छा, अब मैं खीरा भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसमें काफ़ी सारी इंग्रेडिएंट्स जाएंगी और सैंडविचेस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड डिलिशियस होंगे। तो आप यहाँ पे पूरा खीरा मैं ऐड करूँगी और मैं कोशिश कर रही हूँ कि क्लियरली आपको दिखा सकूँ कि मैंने खीरा को किस तरह से कट किया है, और उसके अंदर से मैंने सीड्स वाली जो साइड है उसको निकाल के साइड पे रख दिया है। और इसके अंदर फिर मैं ऐड करूँगी शिमला मिर्च। अच्छा, वेजिटेबल्स में आपको जितनी भी वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं यू कैन ऐड। अगर आपको गाजर भी ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं, या अगर आपको शिमला ऐड नहीं करनी है तो आप ना कीजिए, आप सिर्फ बंद गोभी यूज़ कर लें। या आप बंद गोभी अगर आपको नहीं करनी, उसकी जगह आप लेटस लीव्स को भी यूज़ कर सकते हैं। आप यू आर योर ओन बॉस, आपको जो कोई एक भी वेजिटेबल अच्छी लगती है आप वो ऐड कर सकते हैं। अब इन सारी वेजिटेबल्स को ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं हल्का सा सॉल्ट ऐड करूँगी और हल्की सी ब्लैक पेपर्स। अच्छा, सॉल्ट मैंने स्टार्ट में ऐड नहीं किया है। सॉल्ट मैं इसके अंदर मायो डालने के बाद ऐड कर दूँगी, क्योंकि अगर मैं सब्ज़ियों के ऊपर स्टार्ट में सॉल्ट डाल दूँगी ना तो सब्ज़ियाँ पानी छोड़ देती हैं। तो इसलिए मैंने स्टार्ट में सब्ज़ियों के ऊपर सिर्फ काली मिर्च डाली हैं, और जब मैं मेयो ऐड कर दूँगी और सारा मिक्स कर दूँगी उसके बाद मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड करूँगी, नमक ऐड करूँगी। और अब इसके अंदर मैंने एक बॉइल्ड एग भी यूज़ किया है। आप चाहें तो 2 अंडे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि मुझे इसके बाद मैंने एग्स वाले सैंडविचेस सेपरेटली भी बनाए हैं। अच्छा, अब इसमें मुझे ज़रूरत पेश आई थी कि मैं थोड़ी सी और ब्लैक पेपर्स डालूं, और फिर इसमें मैंने ऐड किया है क्रीम चीज़ को, और थोड़ा सा मैंने रैंच सॉस भी ऐड किया था। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप मत यूज़ कीजिए। ओके, अब ये बैटर बहुत अच्छा से रेडी हो गया है, और इस बैटर के अंदर एक चीज़ और ऐड होगी जो कि मैं अभी बाद में रेडी करूँगी। और अब मैं सारी ब्रेड को प्रिपेयर करके रख लूँगी। सारी ब्रेड की साइड्स को मैं उतार कर अलग करके रख लूँगी, और उनको भी मैं वेस्ट नहीं करूँगी, उनकी मैं क्रम्स बना लूँगी। अच्छा, आप जब मैं ये सब काम कर रही थी ना तो काफ़ी ज़्यादा मेरा ऑफ कोर्स थोड़ा काम हो गया था, बिकॉज़ जब हमने खुद से काम करना होता था तो हम क्विकली कर लेते हैं, बट जब मुझे वीडियो बनानी होती है, मुझे कैमरा को सेट करना होता है ना, तो मेरा काम थोड़ा सा लेट हो जाता है, डिले हो जाता है। तो फिर मरियम आ गई मेरी हेल्प करवाने के लिए। अब यहाँ पे मैं चिकन का कीमा लूँगी और इसको मैं थोड़ा सा स्टर करूँगी, और इसको स्टर करने के लिए इसमें मैं कीमे के साथ चॉप हुआ हुआ लहसुन भी ऐड करूँगी, ब्लैक पेपर्स ऐड करूँगी, इसमें मैं ऐड करूँगी सोया सॉस एंड चिली सॉस, चिली हॉट सॉस, और सॉल्ट ऐड करूँगी, और चिकन बहुत अच्छी तरह से स्टर करूँगी। और चिकन को ना मैंने इसके अंदर मॉइस्ट में बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, सारा जो मॉइस्ट है ना वो ड्राई करूँगी। और अब एक तरफ तो चिकन हो रहा था
वो चिकन रेडी हो गया तो उसके बाद एक और मैंने चिकन को स्टर किया, जो कि मैंने नहीं बल्कि मरियम ने स्टर किया था। और ये दूसरे टाइप के सैंडविचेस के लिए था, जिसमें कि पतली पतली सी लंबी लंबी सी स्ट्रिप्स में चिकन को कट किया हुआ था और स्टर करे थे। और जो मैंने कीमा स्टर किया था ना, वो मैंने ठंडा होने के लिए साइड पे रख दिया था। और हमारी गैस जब चली गई तो फिर ये चिकन मरियम ने सिलेंडर के ऊपर स्टर किया। और अब ये डिफरेंट टाइप्स के सैंडविचेस होंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कौन सा चिकन कौन से सैंडविच में जा रहा है। अब ये जो कीमा वाला चिकन था ना, ये कीमा मैंने वो जो बैटर रेडी किया था मेयो वाला, जिसके अंदर मैंने बारीक चॉप हुई हुई वेजिटेबल्स ऐड की थी, उसके अंदर मैंने कीमा ऐड कर दिया चिकन का। और ये फुल ऑफ फ्लेवर था। इसमें मैंने सॉसेस ऐड किए थे, लहसुन ऐड किया था, ब्लैक पेपर्स ऐड की थी। ये बहुत ज़्यादा डिलिशियस सैंडविचेस बने थे। और इन सैंडविचेस को बनाने के बाद आप फ्रिज में रख लें क्लिंग रैप करके, तो ये सैंडविचेस भी हमारे काफ़ी टाइम चल जाते हैं। अच्छा, सैंडविचेस की जो रेसिपी है ना, वो मैंने सेपरेटली नहीं दी है। अगर आप चाहेंगे कि मैं अदर दैन दिस वीडियो सैंडविचेस की रेसिपी भी सेपरेटली दूं, तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं सेपरेटली दे दूंगी। और अब यहाँ पे देखिए कि मैंने सैंडविच का बैटर ब्रेड के अंदर लगाकर और इसको क्लिंग के साथ बहुत अच्छी तरह से रैप कर दिया। और इसी तरह से मैं बाकी के सारे सैंडविचेस भी रेडी कर दूंगी। अच्छा, कुछ सैंडविचेस मैंने ब्राउन ब्रेड के साथ भी बनाए थे, जो कि मल्टी सीड्स ब्राउन ब्रेड मिलती है, और वो भी बहुत ज़्यादा डिलिशियस होते हैं। और मुझे चूँकि अपने लिए ब्राउन ब्रेड ही अच्छी लगती है और मैं प्रेफर करती हूँ, और अलॉन्ग विद द वेजिटेबल्स आई लव these types of sandwiches. So अच्छा, अब मैंने सारे सैंडविचेस को रेडी करके और एक साइड पे रख लिया था इन द ट्रे, और फिर इनको मैंने बॉक्सेस में रख दिया था, जो कि अब मैंने यहाँ पे दिखाए हैं सारे सैंडविचेस। और अब दूसरे टाइप्स के सैंडविचेस हैं जो कि एग सैंडविचेस हैं, और इनके अंदर मैंने कोई वेजिटेबल्स ऐड नहीं की, बिकॉज़ मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को वेजिटेबल्स वाले सैंडविचेस बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो उनके लिए मैंने एग्स बॉईल किए थे, और इसके अंदर मैंने ऐड किया था ब्लैक पेपर्स, सॉल्ट, क्रीम चीज़ ऐड की थी, मेयोनीज़ ऐड किया था, एंड रैंच सॉस ऐड किया था। एंड दे वर ऑल्सो वेरी वेरी टेस्टी। और सबसे पहले तो बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने ये वाले सैंडविचेस ख़त्म किए थे, और वेजिटेबल्स वाले सैंडविचेस फिर बाद में बाकी सब ने भी खाए। सो अब यहाँ पे मैंने मेयोनीज़ भी ऐड कर दिया और ये रैंच सॉस भी ऐड कर दिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसके सैंडविचेस क्विकली रेडी कर दूँगी, और कुछ एक दो सैंडविच जो कि मैं ब्राउन ब्रेड की भी बनाऊँगी। और इसके बाद जो सैंडविचेस है ना, वो सैंडविचेस वो वाले होंगे जिनके अंदर हमने जो चिकन पतली पतली लंबी लंबी स्ट्रिप्स में कटिंग हुई हुई थी, जिसको मरीम ने स्टर किया था बारबेक्यू सॉस ऐड करके, चिपोटले सॉस ऐड करके, सोया सॉस एंड चिली हॉट सॉस ऐड करके। अच्छा, अब इसके अंदर मैं एक प्याज ऐड करूँगी, और शिमला मिर्च और बंद गोभी। अच्छा, आप अगर चाहें ना तो इनको चिकन के साथ स्टर भी कर सकते हैं, और अदरवाइज़ तो ये सब्ज़ी ऐसे रॉ में भी खाई जाती है। तो मैंने इसी तरह से इनको मिक्स कर दिया था, और जो मेरा एग वाला बैटर था वो भी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर दिया। और इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी चीज़ को, और चीज़ को मैं
पीसेस में करके ऐड कर दूंगी, बिकॉज़ मैंने इन सैंडविचेस को करना है सैंडविच मेकर के अंदर ग्रिल। तो अगर मैं एक एक स्लाइस पूरा पूरा रखूँगी तो दैट विल बी टाइम टेकिंग। तो इसलिए मैंने इसके अंदर छोटे छोटे पीसेस में कट करके चीज़ को ऐड कर दिया है, ताकि जब मैं ग्रिल करूँ तो बीच में चीज़ मेल्ट हो जाए। और अब ये वाले सैंडविचेस मैं रेडी करके और बटर पेपर्स में रैप करके रखूँगी, ताकि जब मैं इनको ग्रिल कर लूँ और तो उसके बाद फिर मैं इनको दोबारा से जब बॉक्स के अंदर ही रखूँगी ना, तो बटर पेपर के अंदर ही रखूँगी ताकि इनके अंदर मॉइस्ट इकट्ठा ना हो। अच्छा, थोड़ा मैंने जल्दी सैंडविचेस को ठंडा होने का टाइम नहीं दिया था और गरम गरम मैंने बॉक्सेस में रख दिए थे ना, तो हल्का सा फिर भी सैंडविचेस में मॉइस्ट आ गया था। तो आप जब भी रखें तो इस सैंडविचेस को बिल्कुल थोड़ा ठंडा करके बॉक्स में रखिएगा। और मैंने ब्राउन ब्रेड के साथ भी सैंडविचेस बनाए, और अब यहाँ पे वाइट ब्रेड के अंदर भी मैं ये सारा बैटर ऐड करी हूँ। अच्छा, ये वाले जो सैंडविचेस हैं ना, इनके मैंने साइड से ब्राउन जो किनारे हैं वो नहीं उतारे, क्योंकि ये सैंडविच मेकर के अंदर सील हो जाता है जब प्रेस होता है, तो इसके किनारे उतारने की ज़रूरत पेश नहीं आती। अच्छा, जब सारे सैंडविचेस भी रेडी हो गए और अब शामी कबाब का जितना भी बैटर था ना, वो सारा ठंडा हो गया था बहुत अच्छी तरह से। अच्छा, कबाब का बैटर मैं कीमे की मशीन में चॉप कर लूँगी और बिल्कुल बारीक हो जाएगा और बहुत फ़ाइन शामी कबाब बनेंगे, और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, शामी कबाब की रेसिपी भी मैंने सेपरेटली अपने चैनल पे दी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब चूँकि मैं पिकनिक आइडिया से रिलेटेड स्नैक्स बता रही हूँ, मील्स बता रही हूँ, तो इसलिए इसके साथ भी मैंने रेसिपीज़ को शेयर किया है कि जो पिकनिक आइडियाज़ की वीडियो को देखेंगे तो उनके पास कंप्लीट रेसिपीज़ भी होनी चाहिए। तो हम जो शामी कबाब है ना, इनके भी सैंडविचेस बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी एंड डिलिशियस बनते हैं। और शामी कबाब को हम फ्राई करके रख सकते हैं, वाइट राइस के साथ खा सकते हैं। आप वाइट राइस बना के लेके जा सकते हैं, उनके साथ खाएं। और इस तरह से ये बहुत अच्छे मील हैं जो कि हम अपने पिकनिक के लिए लेके जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो फ्रीज़ हुए हुए आप शामी कबाब भी अपने साथ बॉक्स में रख लें, और वहाँ पे जाके जहाँ आप पिकनिक स्पॉट पे जाएं वहाँ पे आप फ्रेशली शामी कबाब भी बना सकते हैं, और ये आपके लिए फनफुल भी होगा और आपको बहुत मज़ा आएगा एंड यू विल एन्जॉय इंशाल्लाह ताला। एंड अब मैंने सारा जो बैटर था वो बहुत अच्छी तरह से मिन्स हो गया है, बारीक हो गया है। इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं 2 एग्स, ताकि शामी कबाब की बाइंडिंग बहुत अच्छी तरह से हो जाए। और जब मैं शामी कबाब फ्राई करूँगी तो इसके ऊपर भी मैं एग लगाऊंगी। अब यहाँ पे मैं शामी कबाब सारे बना के रख रही थी और मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिया, ये फ्रीज़ हो गए। अब फिर हम आ जाते हैं जो कि मैंने बनानी थी ब्राउनी, और ब्राउनी की रेसिपी भी मैंने सेपरेटली भी दी है, अगर आप चाहते हैं तो वहाँ से सेपरेटली भी आप देख सकते हैं। अच्छा, अब ब्राउनी बनाने के लिए यहाँ पे बोल में 2 एग्स लेंगे, ठीक है। और मेरे साथ मरिया मेरी हेल्प करवा रही है, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 कप कैस्टर शुगर, जिसमें से कि मैं 2 टेबलस्पून्स कैस्टर शुगर निकालूँगी। आई मीन 2 टेबलस्पून्स कैस्टर शुगर कम डालूँगी, और उसकी जगह मैं ऐड करूँगी शक्कर को। और आप चाहें तो आधी शक्कर आधी कैस्टर शुगर भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे एग बैटर को, और इस एग बैटर के अंदर हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस, जो कि 1.5 टीस्पून है। और इस पे मैं जो मैंने
बटर मेल्ट किया था ना, वो 2 टेबलस्पून्स बटर भी ऐड कर देंगे ताकि हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब जो मैंने मैदा प्रिपेयर किया था ना, जिसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून्स कोको पाउडर ऐड किया था, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया था, तो उन सबको मैं अच्छी तरह से ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सिफ्ट करके छान के इनको विस्क कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छी तरह से। अच्छा, ये जो मेरे पास मेल्टेड बटर था, पहले मैंने उसको मिक्स किया और उसके अंदर मैंने क्रेव चॉकलेट ऐड की है, हाफ बार मैंने उसका ऐड किया है। और अब मैं इसको जो बटर था ना उसके साथ ही माइक्रोवेव में 30 सेकेंड्स पे वार्म कर लूँगी और ये इस तरह से मिक्स होके बन जाएगा। और जो एग बैटर है उसके अंदर मैं चॉकलेट एंड बटर ऐड कर दूंगी और उसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और अब ये जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर हम अपना फ्लावर ऐड करेंगे, जो कि हमने पहले से प्रिपेयर करके रखा होता है, जिसमें कोको पाउडर है, बेकिंग पाउडर है, और इसको हम इसके अंदर फोल्ड करते जाएंगे। और इसको हम जितना अच्छी तरह से फोल्ड करते हैं ना, इसके अंदर एयर इकट्ठी होती है और उतना ही ज़्यादा ब्राउनी हमारी अच्छी बनती है। अच्छा, ब्राउनी का बैटर इस तरह से थोड़ा थिक सा होगा, रनी फॉर्म में नहीं होगा, और इसकी ब्राउनीज़ बहुत अच्छी बनेंगी। अच्छा, इस ब्राउनी को हम 2 मोल्ड्स में ऐड करेंगे, अदरवाइज़ आप एक ही मोल्ड में भी ऐड कर सकते हैं। मरियम को ब्राउनी की छोटी छोटी बाइट्स बनानी थी, सो इसलिए हमने जो मोल्ड हैं उनके अंदर थोड़ा थोड़ा सा बैटर ऐड किया है ताकि पतली लेयर बने ब्राउनी की और उसकी बाइट साइज़ पीसेस बन जाएं। नीचे मैंने बटर पेपर रखा था और इसको मैंने ग्रीस कर लिया ऑयल के साथ, और अब इसके अंदर मैंने ब्राउनी का जो बैटर था वो ऐड किया है। और इसकी जो लेयर है इसको हम बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे, फ्लैट करेंगे। अच्छा, जब भी आप केक का बैटर डालें तो जो हमारा मोल्ड होता है ना उसको आप डैब डैब ज़रूर किया करें ताकि इसके अंदर जो बबल्स होते हैं वो निकल जाएं। अच्छा, इसके ऊपर हमने क्रेव चॉकलेट को भी ग्रेट करके डाला है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ऑप्शनल है। और आप अंदर जितनी भी ज़्यादा चॉकलेट डालना चाहते हैं यू कैन ऐड इन। और अब सेकंड बोल के अंदर भी हम ये बाकी का बैटर ऐड करेंगे। अच्छा, 1 टिप इज़ कि जब भी आप केक का बैटर मिक्स करने लगें उससे पहले आप अपने जो बेकिंग मोल्ड है ना उनको प्रिपेयर करके रख लिया करें ताकि क्विकली आप अपने बैटर को मोल्ड्स में डालें और आपका केक रेडी हो जाए। अच्छा, प्री हीटेड ओवन के अंदर हमने ब्राउनीज़ को बनाना है। 15 to 20 मिनट्स लगे थे ब्राउनीज़ को रेडी होने में। 250 डिग्री पे मैंने अवन को हीट अप किया था और इसके बाद मैंने इसको 200 डिग्री पे रख दिया। जब ये थोड़ा कुक होने लग जाता है तो तब हम थोड़ा सा और स्लो कर लेते हैं। तो जब हम अपने अवन्स को यूज़ करते हैं तो हमें आइडिया होने लग जाता है कि अब अवन जो है उसको हमने किस टेम्परेचर पे लेकर आना है। और अब यहाँ पे आप देखें कि बहुत शानदार ब्राउनीज़ रेडी हो गई हैं एंड दे वर सो डिलिशियस। प्रॉपरली एक ब्राउनी का टेक्सचर था और बहुत मज़ेदार थी। अच्छा, जो केक्स एंड ब्राउनीज़ थे ना इनको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इनको नेक्स्ट डे और 2 डेज़ तक आप फ्रिज के बग़ैर रख सकते हैं और बहुत अच्छी ये चल जाती हैं और पिकनिक के लिए बेस्ट स्नैक है। और इनको अब मैं बाइट साइज़ पीसेस में कट करके तो रख लूँगी। इंशाल्लाह ताला आपको ये सब आइडियाज़ एंड स्नैक्स अकॉर्डिंग टू पिकनिक बहुत अच्छे लगे होंगे एंड यू विल लव दैम। अच्छा, कुछ आइडियाज़ और भी हैं, जैसे अगर आप बारबेक्यू करना चाहते हैं जब आप पिकनिक पे जाएं तो आप अपने
टिक्का की, अपने गोश्त की मैरिनेशन पहले से करके रखें और उसको आप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दें। जब तक कि आप पिकनिक स्पॉट पे जाएंगे वो डीफ्रॉस्ट हो जाएगा और यू कैन ईज़िली मेक टिक्काज। आप बारबेक्यू ईज़िली कर सकते हैं। और जैसे चिकन लेग पीस का टिक्का हम बनाते हैं, उनको भी आप पहले से मैरिनेट करके रख लें और आप फ्रीज़र में रख दें। और जब आप पिकनिक स्पॉट पे लेके उनको जाएंगे, वहाँ पे ग्रिल ऑन करेंगे, तो तब तक आपका गोश्त जो होता है वो डीफ्रॉस्ट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल स्पॉन्ज केक भी बनाया था, प्लेन केक। और मैकरोनीज़ को मैंने निकलने से पहले रेडी किया था और मैकरोनीज़ की रेसिपी मैं काफ़ी टाइम दे चुकी थी। दिस टाइम मैंने बस रेडी किया। और वैसे भी जब हमने निकलना था, आई वॉज़ हैविंग वेरी शॉर्ट टाइम, तो मैंने क्विकली मैकरोनीज़ को कुक किया और उनको बॉक्स के अंदर डाल दिया था। अच्छा, मैकरोनीज़ को पैक करने के लिए गरम तो मैंने ऐड कर दी थी, बट थोड़ा सा मैंने उसको टाइम दिया ठंडा होने के लिए। उसके ऊपर मैंने बटर पेपर रखा था ताकि जो मॉइस्ट है वो बटर पेपर के अंदर एब्जॉर्ब हो और पानी जो है वो मैकरोनीज़ में ना जाए। और फिर मैंने इस बॉक्स को क्लिंग रैप के साथ भी रैप कर दिया था कि ट्रैवलिंग में कहीं बॉक्स का ढक्कन ओपन ना हो जाए और जो हमारी चीज़ें वो ना गिर जाएं। तो बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनका हमें ख़्याल रखना होता है और हम मॉम्स को ही रखना होता है इन सब चीज़ों को। और जब हमारी ये सारी चीज़ें हमारी प्रैक्टिसेस में होती हैं ना, तो हमारे बच्चे भी ऑटोमेटिकली हमसे ये चीज़ें सीखने लग जाते हैं। और अब यहाँ पे नेक्स्ट डे जब हमने जाना था, तो मैकरोनीज़ मैंने जल्दी से किए थे अपने नाइट सूट के अंदर ही, एंड देन आई बिकेम रेडी। तो फिर मैंने जो सैंडविचेस थे ना, जिनको हमने ग्रिल करना था, उनको मैंने क्विकली ग्रिल कर लिया था। अच्छा, थोड़ा सा आप जल्दी उठें और अपने सैंडविचेस को ग्रिल करें जब, तो इनको थोड़ा सा हवा ज़रूर लगवाएं। लाइक गरम आपने सैंडविचेस को पैक नहीं करना है, और अगर करना भी है तो आपने इनको बटर पेपर के अंदर सेपरेटली रैप करना है हर एक सैंडविच को, और उसके बाद उनको बॉक्स के अंदर रखना है। तो इंशाल्लाह ताला आपके सैंडविचेस बहुत अच्छे रहेंगे, क्रिस्पी रहेंगे। सो आप अपनी जो एक्सपीरियंस की चीज़ होती है ना, वो आप शेयर करते हैं। तो जो छोटी सी मुझसे मिस्टेक हुई थी वो यही ही थी, बट ये था कि हम चूँकि ब्रेकफास्ट नहीं किया होता ना, तो फिर यही सैंडविचेस हमने ब्रेकफास्ट में खाए थे। अच्छा, आप इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ अपना पिकनिक का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और आपको ये भी बताऊँगी कि हमने पिकनिक पे जाने के बाद कौन सी एक्टिविटीज़ की थी, क्या गेम्स हमने खेली थी और हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा था, हमें कितना मज़ा आया, हमने कितना एंजॉय किया। और जो हमने स्टे किया था, उस स्टे की हमने तैयारी क्या की थी, उस तैयारी में मैंने अपने लिए क्या क्या चीज़ें रखी थी, बच्चों ने अपनी किस तरह से पैकिंग की थी। यू विल इंशाल्लाह ताला लव दैट ऑल्सो। और आई होप कि आपको आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। अब चूँकि इस वीडियो में रेसिपीज़ भी हैं और ये वीडियो लॉन्ग हो गई है, सो अपना एक्सपीरियंस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। अब यहाँ पे हमने अपनी सारी तैयारी कर ली थी। इन दी एंड मेरे हस्बैंड का चप्पल रह गया था, वो भी हमने रख दिया, एंड फिर हम निकल पड़े थे। और उसके बाद हम कहाँ गए और वहाँ पे हमने क्या क्या खाया, क्या क्या एंजॉय किया, और हमारा जो रूम था उसका व्यू क्या था और उस जगह का क्या व्यू था, यू कैन सी। चलें, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।